हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों, जो हम 200 पजल की सीरीज़ चला रहे हैं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, अभी पीएसएफ प्री के एग्ज़ाम के लिए जो इस बार अपियर होंगे उनके लिए। तो ये सेट है, इसमें 57 58 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो कल वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे तो आज इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप 60 नंबर सेट डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया था आज मॉर्निंग में, ठीक है। तो आई होप आप इसको डेली फॉलो कर रहे होंगे। शुरुआत में काफ़ी अच्छे बच्चे आए देखने, 300-400 लोगों ने, उसके बाद धीरे धीरे लोग कम होते गए। मैं समझ सकता हूँ, फ्री की चीज़ें हैं, बहुत कम लोग पसंद करते हैं। अगर आपने कहीं पे पैसे दिए होते तो शायद इसकी वैल्यू समझते। और मुझे नहीं लगता कि कोई जो आप पैसे भी देकर पढ़ रहे होंगे तो वो आपके पजल कराते होंगे डेली के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत अच्छा है। और पजल अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो 50 से 60% आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो डेली इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये 57 नंबर सेट है। इसका जो सोल्यूशन मिसिंग है हमारे पास, और इसके जो नाम है थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो इसको मैं जो नाम को चेंज करके आपको दोबारा से दे दूंगा ताकि आपको इजी करना आसान रहे सॉल्व करना। बहुत कंफ्यूजिंग नाम है और नाम में थोड़ी सी गलतियाँ भी हैं, तो एक बार इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 58 नंबर पजल की तरफ। 8 पर्सन है, ADF BGCE and H sit in a linear row but not necessarily in the same order. Some of them are facing north direction and some of them facing south direction. आपको नॉर्थ साउथ पता होगा, ठीक है। नॉर्थ ऊपर होता है आपका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें काफ़ी मदद करता है। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पता चले क्या बोल रहे हैं कि 8 पर्सन है, जो कि नाम अलग अलग दे दिए, जो कि ये कुछ लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये नहीं पता कितने लोग ऊपर कितने लोग नीचे देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो पहले 8 लोग की जगह बना लेते हैं यहाँ पे। ये लीनियर में बैठे हुए हैं, लीनियर रो में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। क्या कंडीशन है? एफ सीट 5 टू द लेफ्ट ऑफ जी। देखो, अपनी सुविधा के लिए हम लेफ़्ट और राइट उसी तरीके से बनाएंगे जैसा कि मान लो सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, बाद में हम चेंज कर देंगे। अपनी सुविधा के लिए हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। एफ सीट 5 टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो एफ जो है 5 टू द लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 3 4, ठीक है। यानी एफ और जी के बीच में 4 लोग आएंगे। 5 टू द लेफ्ट यानी कि मान लो ऊपर देख रहा है जी, और ये इसके लेफ्ट में 5वें स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, लिख लिए। एंड थर्ड टू राइट ऑफ सी। जी जो है एफ सिक्स 5th लेफ्ट ऑफ जी एंड थर्ड राइट ऑफ सी। मान लो सी यहाँ बैठा हुआ है, थर्ड राइट यानी कि 2 लोग, सेकंड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लिए। ई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। वैसे कैसे लिखेंगे? ई सीट सेकंड इमीडिएट राइट ऑफ डी। देखो, ई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, ई ने हुआ है, ए ने बोला है। ई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। ई मान लो ये ई इधर बैठा हुआ, इमीडिएट राइट, और हु माने मतलब डी। सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये कैसे बनाएंगे? मान लो बी यहाँ पे है, सेकंड टू द लेफ्ट, ऊपर देख रहा है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ठीक है। हाँ, अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, हमको नहीं पता है कि कौन किधर देख रहा है। हमको पता है कि अगर सभी नॉर्थ देख रहे हैं तो हम ऐसे तरीके से लिखेंगे। अभी जैसे हमको किसी का डायरेक्शन पता चलेगा उसी हिसाब से हम इनको चेंज भी कर देंगे, ठीक। कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल। The number of persons sitting to the right of G is the same as number of persons sitting left of A, ठीक है। ये आपको पेयर का कंडीशन पता है, राइट के जी में जितने लोग बैठ रहे हैं उतने ही ए के लेफ्ट में बैठ रहे हैं, ठीक है। ये लिख लिए। C is facing the north direction। देखो, C का डायरेक्शन पता चलेगा भैया, ये नॉर्थ डायरेक्शन देख रही है, देख रही है, ठीक है। नॉर्थ यानी हम लोग मान लेते हैं ऊपर की तरफ, और साउथ मान लेते हैं नीचे की तरफ। बोथ ए एंड डी फेस सेम डायरेक्शन एज जी। तो ए और सी और जी जो है सेम डायरेक्शन, ठीक है। ई सीट सेकंड टू राइट ऑफ एच, एच के सेकंड, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ई सीट सेकंड टू राइट ऑफ एच, ठीक है। ई एंड एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन टू एच। ई एंड एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन टू अपोजिट टू एच, ठीक है।
सो सारी कंडीशन हो गई। अब देखो इन्होंने हिंट दे दिया कि यहाँ से स्टार्टअप कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, सी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है। तो हमको अगर इनकी गिनती करेंगे तो कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जा रहे हैं, हमारे पास 8 लोग की जगह है। तो ये पक्का पता है कि जो एफ और ये तो इधर ही आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो ये देखो यहाँ पे एफ सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में बैठा हुआ है एफ, डायरेक्शन नहीं क्लियर है तो हमने इसलिए इधर मान लिया है, लेकिन इसका तो क्लियर है। बट एंड थर्ड टू राइट ऑफ सी, थर्ड टू राइट ऑफ सी यानी कि सी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, थर्ड टू राइट ऑफ सी यानी कि इधर बैठेगा। तो सी को और एफ की डायरेक्शन को क्लियर है। देखो अगर हम लोग सी और एफ को बैठाएंगे, देखो अगर मान लो यहाँ बैठा देते हैं सी को, ठीक है, 2 छोड़कर एफ लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन जी इधर आ नहीं पाएगा, आपको पता है 9 लोग हमारे पास जगह नहीं है, इधर बैठाएंगे इधर भी नहीं आएगा। ये तो कंडीशन बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगला कंडीशन देखो यहाँ पे केस, अगर सी को यहाँ बैठाते हैं 2 छोड़कर एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 छोड़कर जी नहीं आ पा रहा, 1 2 3 4 छोड़कर जी नहीं आ पा रहा, तो ये भी कंडीशन हमारी गलत हो गई, यहाँ भी नहीं रख सकते सी को। अब तीसरी केस देखते हैं, सी यहाँ पे रखते हैं, 1 2 छोड़कर यहाँ पे हमारा एफ आ जाएगा, ठीक है, सी का डायरेक्शन हमको पता है कि ऊपर देख रहा है, ठीक है, ये लिख लिए। अब देखो 1 2 3 4 छोड़कर हमको जी रखना है, बिल्कुल जी रख लिए। अब इसने क्या बोला था कि एफ सीट फिफ्थ और लेफ्ट ऑफ जी, तो जी का डायरेक्शन हमको क्लियर हो गया, जी कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ, तभी तो एफ इसके लेफ्ट में बैठेगा फिफ्थ प्लेस पे, ठीक है। सी और जी का डायरेक्शन क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब क्या कंडीशन ये वाली देखो बैठ रहा है क्या, जी के राइट में, यही तो था क्या, द नंबर ऑफ पर्सन सीट राइट ऑफ जी, तो जी का राइट कौन सा है, इस तरफ है, जी के राइट में इधर कितने लोग हैं, 0 लोग, तो ए के सेम एज लेफ्ट ऑफ ए, यहाँ पे ही रखेंगे। और इसका लेफ्ट कैसे पता चलेगा, ये भी आपका नीचे देखेगा, ठीक है, तभी जाके हम पता कर सकते हैं कि भैया ए जो है इनमें बैठेगा और वो नीचे फेस करेगा, तभी उसके लेफ्ट में 0 लोग आएंगे। समझ गए, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी इज सेम एज राइट ऑफ जी, यानी कि ये नीचे देख रहा है, इसका राइट है इधर, ठीक है, राइट इधर है, 0% इधर, सेम एज नंबर सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नीचे देख रहा है, इसका लेफ्ट कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है, इसके भी 0 है, तो ये हमने कंडीशन दोनों नोट डाउन कर ली, बिल्कुल सही है। अब क्या बैठा सकते हैं, अब इस कंडीशन में देखो आप इसको बैठाने की कोशिश करो, डी ई बी एक साथ रखने हैं, ऐसा कंडीशन में बोला गया था, लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है, यानी कि इनके डायरेक्शन में कोई चेंजेस होने वाले हैं। देखो हमको पता है कि जी जो है नीचे देख रहा है, ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो बोथ ए एंड डी फेसेस सेम डायरेक्शन एज जी, ए एंड डी, देखो ए हमने यहाँ पे गलत लिखा था क्या, ए एंड डी फेसेस सेम डायरेक्शन एज जी, तो जी नीचे देख रहा है तो डी भी नीचे देखेगा, बिल्कुल सही है। अब देखो ई डी का डायरेक्शन क्लियर हो गया था, यहाँ पे हमको जो कंडीशन दिया था, ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, इमीडिएट राइट ऑफ डी, देखो कैसे बैठाएंगे, डी की इमीडिएट राइट कौन सा होगा, नीचे देख रहा है तो इमीडिएट राइट ये होगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही डायरेक्शन हमको पता चला कि भैया डी नीचे देख रहा है, तो हमको ई की पोजीशन पता चल गई कि ई इमीडिएट राइट इधर बैठा हुआ है, और डी जो है हु सीट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, ठीक है। अब इनको प्लेस करने के लिए हमारे पोजीशन खाली है, अब इसको हम रख सकते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, 2 तो एक साथ होना चाहिए खाली, और 2 ही एक जगह मिल रहे हैं, ई और बी, यहाँ डी यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो बी के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, क्योंकि हमारे पास बोला है कि जो डी है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी के है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी यानी कि ये ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है, ऊपर देखेगा तभी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी आएगा। तो ये सारी कंडीशन हो गई। एक जो बचा हुआ है यहाँ पे लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व। आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ पे ए डी एफ बी जी सी ई एच, बचा हुआ है क्या, हाँ एच लिख देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, देखो किसी डायरेक्शन पता है, जी ए बी और सी का डायरेक्शन पता है। अब देखो इससे मैच कराओ, ई एंड एफ जो है अपोजिट है एच के, तो तीनों का किसी का नहीं पता है, पहले इनका देखना पड़ेगा। ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, देखो एच जो है
सेकंड तो राइट में ई है, यानी कि एच नीचे देख रहा है, सॉरी एच ऊपर की तरफ देखेगा तभी तो सेकंड तो राइट में ई आएगा। ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। तो एच का डायरेक्शन पता चल गया, तो एच जो है ऊपर देख रहा है तो ई और एफ नीचे देखेंगे, तो ई इधर नीचे है और ये भी नीचे। ठीक है, सारे डायरेक्शन हो गए क्लियर। वो क्वेश्चन सॉल्व, समझ गए। एक बार क्वेश्चन आंसर मिलाते हैं। जी एच सी ई डी एफ, जी एच सी ई डी एफ बी और ए। डायरेक्शन देख लेते हैं। जी जो है नीचे की तरफ, एच ऊपर, सी ऊपर, डी नीचे, एच ऊपर, सी ऊपर। ई नीचे की तरफ देख रहा है, डी नीचे की तरफ देख रहा है, ई नीचे की तरफ, डी नीचे की तरफ, एफ भी नीचे की तरफ देख रहा है, एफ भी नीचे की तरफ देख रहा है, बी ऊपर ए नीचे, बी ऊपर ए नीचे। बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि बताइए सी के थर्ड तो राइट में कौन बैठा हुआ है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एफ बैठा हुआ है, जो किस डायरेक्शन में देख रहा है आपका, नीचे की तरफ, यानी साउथ डायरेक्शन में। तो ये आपका साउथ नीचे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे बनना है। मेन चीज़ है स्टार्टिंग की पॉसिबिलिटी घटाना, मेन काम वही है। अगर आपने वहाँ से काम शुरू कर लिया, अच्छा आप आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट था आपका 58 नंबर। आई होप आपको समझ आया होगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डिलीट करना वहाँ से, और डेली वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, आपको डेली सॉल्व कर सकते हैं आपका। इसको यहीं पे इन करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।